के, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है? रेगुलर क्लास में अगर ऐसे पीछे पीछे वाले टॉपिक पढ़ते रहेंगे तो बेटा कैसे काम चलेगा। आज मैं सोची थी चैप्टर को खत्म करेंगे, फिर टॉप फ्लो के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते। कहाँ हुआ था ईशा, लास्ट टॉपिक बताओ मुझे। मैम वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का डेरिवेशन का बाद से स्टार्ट करें। वैभव तुमने कहाँ तक पढ़ा है? जी मैम। बोलो। हाँ तुमने लास्ट टॉपिक कहाँ से पढ़ा है? सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज? तुम तो बहुत दिन से क्लास में आए हो आज। हंस रहे हो और बेवकूफ। मैम याद नहीं। याद ही नहीं है। क्लास कब आया था? पता ही नहीं है मैम। ये हो गया डेरिवेशन वेक्टर फ्रॉम फॉर्म्स लो। जी मैम डेरिवेशन होंगी। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? The phenomena of complete loss of resistivity by certain metal। कोई भी मेटल अपनी complete resistivity को क्या कर देता है? लूज कर देता है। मेटल और alloy when they cooled below a certain temperature। और वो क्या कब अपने रेजिस्टिविटी को लूज करता है? जब वो किसी भी एक मतलब टेम्परेचर के बिलो जाके क्या हो जाता है, मतलब कूल वो अपने टेम्परेचर को रिलीज कर देता है। उसको क्या बोलते हैं? उसकी सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? द फिनोमिना ऑफ अ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी बाय सर्टेन मेटल्स एंड एलॉय व्हेन दे आर कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। देखो ये जो ग्राफ बनाया है ना इधर, ये मैंने मरकरी के लिए बनाया है ऐसा। क्या बोलते हैं मरकरी? मरकरी 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? अपनी सुपर कंडक्टिविटी को गेन कर लेता है, वहां पे रेजिस्टिविटी का लूज कर देता है और टेम्परेचर को भी क्या कर देता है? कूल डाउन कर देता है, ठीक है। समझ गए बेटा? अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो यहाँ पे इस वाले डायग्राम से समझेंगे। क्या बोलता है? It may be defined as an average velocity gained by free electron of a conductor in a opposite direction of externally applied electric field। क्या बोलता है कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है? एक एवरेज वेलोसिटी गेन की है किसने? फ्री इलेक्ट्रॉन ने। फ्री इलेक्ट्रॉन किसका है? कंडक्टर का है। इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो उसने वेलोसिटी गेन की है वो किसकी अपोजिट डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड मूव कर रहे हैं ना। डायग्राम में देखो इधर अपोजिट साइड में मूव कर रहे हैं ना। ये डायग्राम देखो, ये अपोजिट साइड में बन रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर लग रही है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं? इधर अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इट में भी डिफाइंड एज एन एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी है किसके द्वारा गेन की गई है? फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा किसी कंडक्टर के किसके अपोजिट डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो, अब ये जो जिसको मैं बना रही हूँ ना पेन से, ये वेलोसिटी है विदाउट एनी, मतलब हमने उसको अपनी तरफ से कोई वेलोसिटी नहीं दी है, सिर्फ उसके पास थर्मल वेलोसिटी है, ठीक है। जो ये खुद से मूव कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, ये अपनी थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। और जो नीचे हमने दिया है इसको थोड़ा सा वेलोसिटी दे दिया है, इस वेलोसिटी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो
इन दोनों के बीच में जो टाइम मिला है ना, उस टाइम को बोलते हैं टो, ठीक है। और इस टो को क्या बोलते हैं हम? रिलैक्सेशन टाइम, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, ठीक है। तो देखो vd इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया? vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू माइनस ई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रिलैक्सेशन टाइम और मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे टो को हम क्या मेंशन करेंगे? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये दोनों जो कोलिजन हुए ना, इनके बीच का क्या? टाइम डिफरेंस, ठीक है बेटा। ये बी और बी डैश के बीच का जो टाइम डिफरेंस है इसको बोलते हैं हम टो, मतलब रिलैक्सेशन टाइम। ईशा जी मैम। समझ रही हो या नहीं? जी जी। तो देखो अब क्या, अब इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे। इसका डेरिवेशन क्या है? If u1, u2 and un are random thermal velocities of an electron each, u1, u2 हमने कोई भी random thermal velocities ली है, मतलब तब तक हमने कोई भी उसमें क्या नहीं लगाया है, अपनी साइड से कोई velocity उसको नहीं दी है। देखो ये वाला डायग्राम देखो इधर से, ये इलेक्ट्रॉन, ये v1 प्लस ये u1, u1 जो है ना, ये random thermal velocities है किसी भी नंबर के इलेक्ट्रॉन की। देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा हमारे पास? एवरेज क्या होता है? सबका सम, और फिर उसको क्या करते हैं? नंबर से डिवाइड। तो u1 plus u2 gives un upon n equals to 0. Thus there is no net flow of charge in any direction. ये जीरो होने से हमें क्या पता चलता है कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है वो जीरो है। अब उसके बाद क्या बोलता है? नाउ इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाली जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डाली है इनके अंदर, इनको क्या करने के लिए? वापस से इनकी स्पीड बढ़ाने के लिए। तो देखो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन पे अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन रहती है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जो इलेक्ट्रॉन की वो रहती है, क्या फ्लो रहता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पता है हमें ये बात। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा रही है, तो हमारे पास क्या बन गया? फोर्स इक्वल्स टू माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बन गया इधर से, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन, इधर से एक्सेलरेशन को कैसे निकालते हैं हमें क्या पता है? फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? एम ए, तो ये हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकाल देंगे? एफ अपॉन एम, समझ गए? अब देखो, और एफ इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? फोर्स किसके टर्म में? चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो एफ को हम कैसे लिख देंगे? क्यू ई की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो हमारे पास क्या आ गया? ई अपॉन एम, फोर्स हमने यहाँ से देखो ये वाला ई अपॉन एम आ गया इधर से, देखो इस ऊपर वाली इक्वेशन से दिख रही है। तो देखो इफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग रैंडम वेलोसिटी u1 एक्सेलरेशन फॉर टाइम t1, अब बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन ने हमने उसको कुछ फोर्स लगाया, वो रैंडम एक्सेलरेशन में आ गया इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जो वेलोसिटी है, टाइम क्या हो गया उसका? t1, और वेलोसिटी क्या हो गई? u1। इट सफर्स फॉर नेक्स्ट कोलिजन देन विद वेलोसिटी v1। फिर बोलता है कि वापस से उनके बीच में कोलिजन हुआ तो उन्होंने क्या वेलोसिटी गेन करी? v1। तो v1 वेलोसिटी कैसी होगी? ये वाली वेलोसिटी को ऐड करेंगे, पर साथ में एक्सेलरेशन को भी तो ऐड करेंगे ना, क्योंकि उनके बीच टाइम के साथ एक्सेलरेशन हो रहा है। तो v1 इक्वल्स टू u1 प्लस a τ1, ऐसे v2 हो जाएगा हमारे पास u2 प्लस a τ2, और un इक्वल्स टू म्यू n प्लस a τ n। अब वही एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला vt इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n। तो vt हमारे पास क्या आ जाएगा? ये यहाँ से ये फॉर्मूला डाल देंगे हम सारे के सारे,
तो U1 प्लस A1 टो 1 प्लस U2 प्लस A2 टो 2 प्लस कहाँ तक ऐड कर देंगे इसको UN तक, तो UN प्लस A टो n डिवाइडेड बाय n। तो देखो VD हमारे पास क्या बन गया, VD इक्वल्स टू U1, इधर से U1 U2 UN सबको क्या ले लिया बाहर कॉमन, और ये n भी इसके साथ भी आएगा, जो अंदर ये रिलैक्सेशन टाइम बचा है ये n तो इसके साथ भी आएगा। समझ रहे हो ना बेटा? क्या जी मैम। मैम। समझ रहे हो मैंने कैसे कॉमन लिया है ये? तो देखो अब हम ऊपर एवरेज वेलोसिटी को क्या करके आए थे, जीरो लिख के आए थे ना, U1 प्लस U2 प्लस U3 इक्वल्स टू 0। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पूरी 0 बन जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ये वाला इस अंदर वाले को हमने दे दिया नाम टो, इस पूरी एक टर्म को टो बना दिया है, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो ये क्या बन गया है, E बाय टो अपॉन m। VD is an average velocity overall, not an acceleration velocity for all। velocity VD जो है वो क्या है, सिर्फ एवरेज वेलोसिटी है किसकी, सबकी, पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। जी समझ मैम। गए बेटा? नोट डाउन करोगे? हाँ अगर मैं PDF शेयर कर दूं तो अभी समझ लेते हैं फटाफट, या अभी लिखना है, तुम्हारी चॉइस है। जल्दी बोलो। क्या मैम? ऐसा हो कि मैम अभी लिख लेंगे हम आपके साथ ही, वो बेटर है, तो हाँ वो मैम। कर लो अभी। हाँ। ये सुपर कंडक्टिविटी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से लिख लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ठीक है। यस मैम। लिख लो जल्दी फटाफट लिखो। बेटा शिफ्ट कर दूं? क्या जी मैम। शिफ्ट कर दूं? हाँ। जी बस जी।
हो गया बेटा? नहीं मैम। दीक्षिता, परसों हमने नोट डाउन किया था। कौन सा मैम? हमने नोट डाउन किया था नोट्स। तो मैम आप बोली थी बाद में नोट्स भेज देगी, तो हम लोग नोट नहीं कर हाँ वही तो, अभी लिख रहे हो? यस लिख लो। मैम हो गया। कहाँ तक हो गया सबका? जी मैम। कहाँ हो गया पूरा? ओके ओके। मैम हो गया। सबका हो गया? मेरा मैम नहीं हुआ। बस
मैम हो गया। मैम हो गया। चलो यहाँ पे रिलेशन अब पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, देखो हमने एक कंडक्टर लिए है, ये वाला, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फ्लो कर रही है, करंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, मतलब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ पे ये सब है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, ये वोल्ट। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है इधर, सुन रहे हो? तो देखो I equals to n e a v d इन वेक्टर फॉर्म j equals to e n v d, हमें यही डराइव करना है जो मैंने ऊपर लिखा है, इसको डराइव करेंगे अभी नीचे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे j क्या पढ़ा था हमने, करंट डेंसिटी, सॉरी j को क्या पढ़ा था, करंट डेंसिटी ना, जी मैम। देखो ऊपर करंट डेंसिटी पढ़ा था। तो देखो अभी हम इसको J इक्वल्स टू ई एन, किसकी, इलेक्ट्रिक करंट मतलब I, इसको किसके फॉर्म में पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में, ये फॉर्मूला हमें बनाना है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर J इक्वल्स टू ई एन, ये ई एन वही सेम है, यहाँ पे सिर्फ वी डी लिया है, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये वाला फॉर्मूला। तो अब इनको क्या कर दिया, अगर हम यहाँ से इसको ए के पास लेके जाते हैं, आई अपॉन ए इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, तो हमने क्या पढ़ा था, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया क्या बन जाता है, करंट डेंसिटी जे। तो जे इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, एन ई वी डी। अब इसका हम आगे डेरिवेशन करते हैं यही। ठीक है, इस ये वाला ही निकालेंगे आगे सॉल्व करके। चलो करें स्टार्ट। जी मैम। लेट अस potential difference V is applied across a conductor of length L, कंडक्टर का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A ले लिया, मतलब ये A और इस कंडक्टर की लेंथ जो है वो है L है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इनसाइड अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड है, तो उसको कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो E इक्वल्स टू क्या आ गया, V अपॉन L। V हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन विल मूव अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, उनकी वेलोसिटी है vd। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लेंथ, तो कैसे निकाल देंगे, n इंटू a L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन प्लस L और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बता देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक लाइन में। ठीक है, समझ गए? तो टोटल चार्ज इन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू E का मतलब इलेक्ट्रॉन, N A L।
ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंटर एट राइट एंड विद पास थ्रू द लेफ्ट। बोलता है कि सर्किट में कहाँ से एंटर कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से एंटर कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड से क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं। तो हमें पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो एल अपॉन वी डी, ठीक है। वेलोसिटी हमने लिया है ना वी डी, और डिस्टेंस क्या है, कंडक्टर की लेंथ एल है ना, तो उसको क्या लिख लेंगे, एल अपॉन वी डी। तो करंट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू की वैल्यू क्या होती है, ये निकाली थी ई एन ए एल, ई एन ए एल लिख लिया, टाइम की यहां से निकाली एल अपॉन वी डी। तो आई हमारे पास क्या बच गया, ये एल से एल कैंसिल, ये वी ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, ई एन ए बी डी। ठीक है, तो करंट क्या आ गया हमारे पास, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, यही निकाला था ना, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। समझ गए, नोट डाउन करोगे, बेटा जल्दी करो थोड़ा सा। जी मैम। 1 मिनट बस मैं रफ कर देती हूँ, करो जल्दी बनाओ। पण लगेच कशी होऊन गेली। अच्छा इधर मैम हो गया। रोल कर दो बेटा। जी मैम। बात है
हो गया बेटा? जी मैम। मैम हो गया। हो गया बेटा? जी मैम। अब देखो डिडक्शन ऑफ फॉर्म्स में फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे। आवाज आ रही है? जी। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो v इक्वल्स टू आई आर, ये तो हमें पता ही है, ये ओम्स लॉ है, ठीक है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रहती है? मास, लेंथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उसका स्क्वायर, रिलैक्सेशन टाइम और क्रॉस सेक्शन एरिया। अब हमें ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो डेरिवेशन क्या बोलती है? Vd इक्वल्स टू, हम यही सॉल्व करके आना है, Vd इक्वल्स टू ई टॉ अपॉन m, और v ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो इसमें हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे, Vd हमारा क्या बन जाएगा? Vd इक्वल्स टू ई वी टो अपॉन m, ये वाला m और ये l। We know I इक्वल्स टू n e a v d, ये भी हम अभी ड्राइव करके आए ना ऊपर। तो देखो पुट द वैल्यू ऑफ Vd फ्रॉम इक्वेशन 1, इधर से ये वाली वैल्यू I में डालेंगे, तो I हमारा क्या बन जाएगा? I इक्वल्स टू n e a e v टो अपॉन m l, ठीक है। तो I क्या हो गया? I इक्वल्स टू n e स्क्वायर a v टो अपॉन m l। तो देखो इधर से ये v हमारे पास, हमें ये इसको इधर लेके आएंगे, v अपॉन आई अगर हमें बनाना है, देखो ये इधर आ गया, इधर मल्टीप्लाई में, सॉरी हाँ इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा ना, i अपॉन v बन जाएगा। i अपॉन v इक्वल्स टू n e स्क्वायर a रिलैक्सेशन टाइम टो अपॉन m l। पर हमें क्या पता है? v अपॉन आई होता है ना r, v अपॉन आई इक्वल्स टू r, तो हमें इसको क्या बनाना है? r, तो हम इसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? v अपॉन आई, तो ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली नीचे, तो v अपॉन आई किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट r के इक्वल। तो एट अ फिक्स टेम्परेचर द क्वांटिटी, अब ये सारी क्वांटिटीज जो यहाँ पे है ना, m l n e टो एंड a ऑल हैव कांस्टेंट वैल्यू फॉर ए गिवन कंडक्टर। एक फिक्स टेम्परेचर पे इन सबकी वैल्यू क्या रहती है? कांस्टेंट। किस पे?
जो घनत्व हमें दिया है उस पे, ठीक है। तो V अपॉन I इक्वल्स टू R, दिस प्रूव ओम्स लॉ, R इक्वल्स टू ml n e स्क्वायर टो A अपॉन इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, ठीक है, समझ गए? जी मैम। इजी है वैसे चैप्टर, लिंक्ड है बस सारी डेरिवेशन से एक दूसरे से। हाँ। हाँ, करो जल्दी, लिखोगे? लिख लो। हो गया बेटा? जी मैम। यहाँ तक कर दो छोड़। करो जल्दी। हो गया बेटा? नहीं मैम। मैम हो गया। अब देखेंगे रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम। हमने ये निकाला R, निकाल के आया ना R को अभी? जी। देखो R इक्वल्स टू ml n e तो A कंपेयरिंग R, हमने ये भी तो पढ़ा था ना, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A रेजिस्टिविटी को। हाँ हाँ। तो रेजिस्टिविटी को कैसे निकालेंगे? देखो इधर से इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर क्या बचेगा, रो इक्वल्स टू एम एन स्क्वायर, तो ये वाला बचेगा बस हमारे पास, ठीक है।
ये इधर से सब कैंसिल होके तो क्या आ जाएगा, रो इक्वल्स टू m अपॉन n e स्क्वायर टो। रो इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। क्या है, इसके खुद के डायमेंशन नहीं होती, इसको कोई मतलब नहीं है डायमेंशन से। एल एंड ए ऑफ अ कंडक्टर बट डिपेंड ऑन सिन ओवन पैरामीटर। एल एंड ए और देखो एल और ए पे नहीं डिपेंड कर रहा है ना, बस किस पे डिपेंड कर रहा है, खुद के डायमेंशंस पे। वो खुद के डायमेंशन क्या है इसके ओवन पैरामीटर्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये लिखा है इधर, इस पे डिपेंड करता है। और किस पे, वॉल्यूम एम एंड आर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कंडक्टर, रिलैक्सेशन टाइम टो पे डिपेंड करता है। टो क्या है, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके मैम। ये टॉपिक कितना सही है, फटाफट लिखो। हो गया बेटा? नहीं मैम। मैम हो गया। हम्म, हो गया ध्यान? स्टार्ट जी करें मैम। नया टॉपिक। हाँ। देखो, मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर रिलेशन विद करंट। किसका, चार्ज कैरियर्स का और किसका, करंट का रिलेशन बताते हैं। द मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, मोबिलिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किसकी, एक चार्ज कैरियर की, कब वो उसको यूज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है,
मतलब मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरीज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब उसको नीचे लिखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे उसको, मतलब ये रेशियो जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या कहलाता है, मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर। समझ गए? तो देखो म्यू इक्वल टू चार्ज, इसको मोबिलिटी को वो करते हैं म्यू से, म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ई, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी हमने ये पढ़ा था। तो आई इक्वल्स टू, अगर हम वीडी की जगह म्यू ई रख देंगे तो किसका रिलेशन आ जाएगा, करंट का और मोबिलिटी का रिलेशन आ जाएगा ना। देखो समझ गए कैसे आया? जी 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 जी। इधर से ये वीडी की वैल्यू हमने निकाली, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो वीडी की वैल्यू आ गई। अब ये करंट की जो वैल्यू है ना हमारे पास, उसमें हमने वीडी की वैल्यू रख दी म्यू ई, तो करंट का और किसका रिलेशन आ गया, मोबिलिटी का। समझ गए? लिखो इसको फटाफट। हो गया। हो गया सबका? जी मैम। अब देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, की टेम्परेचर क्या डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, वो पढ़ते हैं। The resistivity of a material depend on a number of free electrons. Resistivity किस पे डिपेंड करती है, number of free electron and the mean collision time, relaxation time। ये हम ऊपर पढ़ के आए ना कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, फ्री इलेक्ट्रॉन पे और रिलैक्सेशन टाइम टो पे। इन मेटल्स अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है, ये 3 मेन पॉइंट है, सिर्फ ये पढ़ लो। अगर किसी भी मेटल में रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। किसी भी मेटल की रेजिस्टिविटी हाई होगी तो टेम्परेचर भी हाई होगा। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी डाउन होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट और एलॉयज में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वही सेम इलेक्ट्रोलाइट में भी रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। ये वाला रिलेशन इतना लिख लो बस। जी। ये मेटल का है, ये एलॉय का ग्राफ है, देख लो। ये सेमीकंडक्टर का ग्राफ, ये ग्राफ भी बना लो, ठीक है। बना लो बेटा, करो जल्दी फटाफट। दिख रहा है ना ग्राफ तक पूरा कंप्लीट क्लास? जी जी मैम। मैम। देख पा रहे हो ना इजीली? मैं जूम करूं? मैम आपका आवाज क्लियर नहीं है। मैं बोल रही हूँ कि क्लियर स्क्रीन है ना, देख पा रहे हो ना सब इजीली? जी मैम। जी जी। ओके, करो जल्दी फटाफट लिखो बेटा।
मैम हो गया। बेटा ग्राफ बना लिया? नहीं मैम। जी मैम। ग्राफ भी बना लो। हाँ। ये मैट्रिक के लिए है, ये एलआर के लिए है और ये सेमीकंडक्टर के लिए मैंने लिखा है सबके लिए। बना लिया? बना लिया बेटा? जी मैम हो गया। जी मैम। देखो अब इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ेंगे। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? कंडक्टिविटी इंक्रीज और द रेजिस्टिविटी डिक्रीज। कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी। द टेम्परेचर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का? इंक्रीज। ठीक है, किसके अंदर? रेजिस्टिविटी में। ठीक है, अब देखो यूज ऑफ एलॉइंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ये नहीं काम का है तुम्हारे, छोड़ो इसको। इलेक्ट्रिक पावर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पावर द रेट एट विच द वर्क इज डन बाय अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। इलेक्ट्रिक पावर को क्या बोलते हैं? कि वर्क डन का और टाइम का क्या रेशियो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। द रेट at which work is done by a source of EMF in maintaining an electric current through a circuit is called electric power of the circuit। समझ गए? इसका रेशियो पावर क्या है? वर्क डन का और इलेक्ट्रिक करंट का रेशियो। वी को आई, तो पी को क्या लिख सकते हैं? वी अपॉन आई। ठीक है, और वी हमारे पास क्या होता है? आई आर। पी क्या बन गया? आई का स्क्वायर आर। तो वी हमारे पास क्या बन जाएगा? नहीं समझ आया बेटा? क्या जी मैम। नहीं समझ आया ना? थोड़ा थोड़ा। देखो इलेक्ट्रिक पावर किसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन किसके? सोर्स ऑफ ईएमएफ मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए सर्किट। किसी भी सर्किट के अंदर क्या मेंटेन करके रखी है? ईएमएफ। ईएमएफ तो देखो, ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जो कि नेग्लिजिबल ही रहता है, वो अपने आप से खुद से लगता है। हम ना तो वो उसकी रेजिस्टिविटी कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं करता। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, हमें फील नहीं होता ना, ऐसे ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो P को लिखा है, P इसमें लिखा है P इक्वल्स टू W अपॉन T। तो देखो इसने V रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले से लिख दिया V I। ये क्या बन गया? I की वैल्यू डाल दी इसने, V इक्वल्स टू I स्क्वायर R। तो देखो अगर यहाँ पे ये बोलता है कि I की वैल्यू अगर डाल देता V इक्वल्स टू आई आर होता है, अगर ये I की वैल्यू डाल देता तो यहाँ पे क्या बन जाता? I इक्वल्स टू V अपॉन R हो गया ना, तो V स्क्वायर अपॉन R बन जाता। अगर इसने यहाँ पे V की वैल्यू डाली तो ये I स्क्वायर R बन गया, अगर इसमें V की डालता तो ये V स्क्वायर R बन गया। समझ गए? हाँ हाँ। अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको भी लिखना है। नहीं मैम। देखो
ये तुम्हारे काम का नहीं, बस वो आगे यूज होगा, मैं इसलिए बता रही हूँ। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? द पावर ऑफ रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड। किसको मतलब रेटिंग, किसकी रेटिंग? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं ना, वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस के रेशियो को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, समझ गए? द पावर ऑफ रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक appliance is the electrical energy consumed per second by the appliance when connected across the mark voltage of a mains। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मेन हमारा आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल से रिलेटेड सारी डेरिवेशंस कल कराती हूँ। कल तुम फ्री हो किसी टाइम के लिए? मैम बोलो। मैम आप क्या बोली अभी? मैं बोल रही हूँ कि तुम कल फ्री हो, परसों स्कूल छुट्टी है रक्षाबंधन के लिए। मंडे स्कूल छुट्टी है हाँ सबका। छुट्टी का है? मंडे को हाँ मैम छुट्टी है। तो मंडे को एक क्लास रख ले सुबह। हाँ सब बोलो। मुझे ग्रुप, जो अपना ग्रुप है ना 12th क्लास वाला, उसमें मुझे मैसेज छोड़ देना, सब डिस्कस करके टाइम के साथ। ठीक है, मॉर्निंग जी में मैम। अगर रखा जाए तो बेटर है 9 o'clock, क्योंकि फिर सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। सुबह सुबह ही पढ़ाई कर लेंगे 1 घंटा। ठीक है, मैम शायद हम सुबह शायद घर में नहीं रह सकते। तो शाम को कब? हाँ शाम को भी शायद मैम डाउट है। ठीक है मैम सुबह देखते हैं। ठीक है, बता देना मुझे। मैं बता रही हूँ, सब डिस्कस करके मुझे बता देना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास फिर ट्यूसडे को ही रहेगा। मंडे को ही रहता है, नहीं ट्यूसडे को होगा। तो मैं सोच रही थी कि मंडे को भी अगर 1 hour मिल जाता ना, तो ये चैप्टर थोड़ा, बस क्रिचॉफ्स लॉ बचा है और सेल बचा है, बस हो जाएगा फिर। क्योंकि क्रिचॉफ्स लॉ में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, वहीं से आते हैं। ठीक है, जी चलो बाय, गुड नाइट। तो गुड नाइट।